जम्मू कश्मीर विधानसभा में जब इंजीनियर राशिद के भाई ने अनुच्छेद 370 का बैनर दिखाया तो मानो वहां हंगामा ही मच गया। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा प्रदर्शित बैनर में लिखा था, वी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग करते हैं, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। नमस्कार, मेरा नाम ट्विंकल, आप देख रहे हैं भारत राजनीति। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया जब लैंगेज से विधायक और जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर एक बैनर दिखाया, जिसके बाद विधायकों के बीच हाथापाई तक हो गई। वह सदन के वेल में आ गई, जिस पर विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुनील शर्मा ने आपत्ति जताई, जबकि मार्शलों ने उन्हें खड़े होने से रोकने की कोशिश की। स्पीकर ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने का भी निर्देश दिया। हालांकि वह बैनर लेकर खड़े रहे और भाजपा नेताओं ने उनसे बैनर छीनने का प्रयास किया, जिससे हाथापाई तक की नौबत आ गई। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पारा को लैंगेट विधायक को बचाने के लिए आगे आते देखा गया। इस बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन समेत विपक्षी दल के विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की निंदा की। यह सदन भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अधिनियम के साथ साथ अनुच्छेद 370 माने आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A यानी आर्टिकल 35A को असंवैधानिक और एक तरफा निरस्त करने की कड़ी निंदा कर। उससे पहले ये समझ लेते हैं ये तीनों एक्ट्स हैं क्या। पहले आर्टिकल 370 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नदन पार्ट में स्थित एक क्षेत्र और कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, जो भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। 1947 में जम्मू और कश्मीर को 17 नवंबर 1952 से 31 अक्टूबर 2019 तक भारत द्वारा एक राज्य के रूप में प्रशासित किया गया था और अनुच्छेद 370 ने इसे एक अलग संविधान, एक राज्य ध्वज और आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की। आर्टिकल 35A भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायिका को राज्य के परमानेंट रेजिडेंट्स यानी स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार और प्रिविलेजेस प्रदान करने का अधिकार देता है, जो सामान्य रूप से भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, यानी संविधान जम्मू कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 1954 अनुच्छेद 370 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसमें भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर राज्य को दो भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान है। यह 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हो गया था। संकल्प में लिखा है, इन कार्रवाइयों ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीन लिया, जिससे मूल रूप से भारत के संविधान द्वारा इस क्षेत्र और उसके लोगों को दी गई मूलभूत गारंटी और सुरक्षा को कमजोर कर दिया गया। नेताओं ने अनुच्छेद 370 और 35A को उनके मूल स्वरूप में तत्काल बहाल करने की मांग की और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द्वारा किए गए परिवर्तनों को उलटने का आह्वान किया। सरकार से क्षेत्र की यूनिक आइडेंटिटी और किसी अन्य के नियंत्रण के बिना अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता का सम्मान करने का अनुरोध किया। यह सदन स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को उनके मूल अपरिवर्तित स्वरूप में
तत्काल बहाल करने की मांग करता है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा पेश किए गए सभी परिवर्तनों को उलटने का आह्वान करता है। प्रस्ताव में कहा, हम भारत सरकार से जम्मू कश्मीर को विशिष्ट पहचान, संस्कृति और राजनीतिक स्वायत्तता को संरक्षित करने के उद्देश्य से सभी विशेष प्रावधानों और गारंटी को बहाल करके इसकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक परिवर्तन को सम्मान करने का आग्रह करते हैं। फिलहाल खबर में बस इतना ही। क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।